गरीब लकड़हारा और सोने का हंस। अध्याय 1। हरियाली गांव की मुश्किलें। हरियाली गांव का नाम सुनकर लगता था कि वहां चारों ओर हरियाली होगी, लेकिन अब वो गांव अपनी चमक खो चुका था। खेतों में फसलें कम उगती थीं और गांव वाले मेहनत के बावजूद गरीबी से जूझ रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन, एक मेहनती लकड़हारा। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब वो अपनी 10 साल की बेटी चंपा के साथ अकेला था। मोहन हर सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो मुश्किल से चंपा के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता। फिर भी मोहन हमेशा मुस्कुराता और कहता, चंपा, मेहनत और दयालुता से सब ठीक हो जाएगा। चंपा एक चुलबुली और जिज्ञासु लड़की थी। वो अपने पिता के साथ जंगल जाने की जिद करती और रास्ते में फूल तोड़ती, तितलियों के पीछे दौड़ती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या कोई जादू हमारे गांव को फिर से खुशहाल कर सकता है? मोहन ने हंसते हुए कहा, चंपा, जादू तो हमारे दिल में होता है। अगर हम दूसरों की मदद करें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। उसी शाम जब मोहन और चंपा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे, उन्हें एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे झिलमिलाते दिख रहे थे। चंपा ने उत्साह से कहा, पिताजी, ये कितनी सुंदर झील है। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? मोहन ने सहमति दी और दोनों झील के किनारे बैठ गए। अचानक पानी से एक सुनहरा हंस उड़ा और उनके सामने उतरा। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी और उसके पंखों से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। अध्याय 2। सोने का हंस। मोहन और चंपा हैरान होकर हंस को देखने लगे। हंस ने मधुर स्वर में कहा, मोहन, तुम्हारा हृदय शुद्ध और दयालु है। मैं एक जादुई हंस हूँ और मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का अंडा दूंगा। लेकिन सावधान, इस अंडे का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। चंपा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह पिताजी, अब हम अमीर हो जाएंगे। मोहन ने गंभीरता से कहा, नहीं चंपा, हम इस अंडे का उपयोग गांव की मदद के लिए करेंगे। अगली सुबह हंस ने सचमुच एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया। मोहन ने उसे बाजार में बेचा और उस पैसे से गांव के गरीब बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खाना खरीदा। गांव वाले हैरान थे कि मोहन इतना उदार कैसे हो गया। चंपा ने अपने दोस्तों को बताया, ये सब मेरे पिताजी की मेहनत का फल है। लेकिन गांव की व्यापारी जमुना को मोहन की इस नई समृद्धि पर शक हुआ। जमुना एक लालची और चालाक औरत थी जो हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने की फिराक में रहती थी। उसने अपने नौकर को मोहन की झोपड़ी की जासूसी करने भेजा। नौकर ने देखा कि हर सुबह एक सुनहरा हंस मोहन को एक सोने का अंडा देता है। जमुना ने ठहाका लगाते हुए कहा, हा, अगर मैं उस हंस को पकड़ लूं तो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। जमुना ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकरों को जंगल में भेजा ताकि वे हंस को पकड़ ले। लेकिन हंस जादुई था और जैसे ही नौकर उसके पास पहुंचे, वो हवा में गायब हो गया। जमुना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सोचा, मुझे मोहन को धोखा देना होगा। अगले दिन जमुना मोहन की झोपड़ी में आई और मधुर स्वर में बोली, मोहन, मैंने सुना है तुम गांव की मदद कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मुझे अपना राज बताओ और हम मिलकर गांव को और समृद्ध करेंगे। मोहन ने सादगी से कहा, जमुना जी, ये सब भगवान की कृपा है। मैं बस अपनी मेहनत से गांव की मदद कर रहा हूँ। लेकिन चंपा को जमुना पर शक हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है जमुना आंटी कोई चाल चल रही हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, चंपा, अगर हमारा हृदय साफ है तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी रात जमुना ने अपने नौकरों को मोहन की झोपड़ी में भेजा ताकि वे हंस को चुरा लें। लेकिन जैसे ही नौकरों ने हंस को पकड़ने की कोशिश की, हंस ने अपने पंखे फड़फड़ाई और एक तेज रोशनी फैल गई। नौकर डरकर भाग गए। अध्याय 4। बूढ़े साधु का मार्गदर्शन। अगली सुबह मोहन और चंपा जंगल में हंस से मिलने गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसके लंबे सफेद बाल और शांत चेहरा था। साधु ने कहा, मोहन, तुम्हारी दयालुता ने हंस को तुम तक पहुंचाया है, लेकिन अब तुम्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। जमुना का लालच तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। चंपा ने पूछा, साधु बाबा, हम हंस की रक्षा कैसे करें? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच का जवाब है संतुष्टि। तुम्हें जमुना को दिखाना होगा कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि दिल की शांति में है।
साधु ने चंपा को एक छोटा सा जादुई कंकड़ दिया और बोला, जब समय आए ये कंकड़ तुम्हारी मदद करेगा। अध्याय 5 जमुना का लालच। जमुना ने हार नहीं मानी। उसने एक नई चाल सोची। उसने गांव वालों को भड़काया कि मोहन एक जादुई हंस छुपा रहा है और उसे गांव के साथ बांटना नहीं चाहता। कुछ गांव वाले जमुना की बातों में आ गए और मोहन की झोपड़ी की ओर चल पड़े। चंपा ने देखा कि भीड़ आ रही है। उसने जल्दी से जादुई कंकड़ निकाला और उसे हवा में उछाला। कंकड़ से एक सुनहरा धुआं निकला और हंस की एक विशाल छवि आकाश में दिखाई दी। हंस ने गांव वालों से कहा, मैं मोहन को इसलिए चुना क्योंकि उसका हृदय निस्वार्थ है। अगर तुम लालच करोगे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मोहन से माफी मांगी और जमुना की सच्चाई समझ ली। अध्याय 6 सच्ची संपत्ति। मोहन ने हंस के अंडों का उपयोग गांव में एक स्कूल, एक कुआं और एक अनाज भंडार बनाने के लिए किया। हरियाली गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाले मोहन और चंपा को अपना हीरो मानने लगे। एक दिन हंस ने मोहन से कहा, मोहन, तुमने मेरे जादू का सही उपयोग किया। अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं जंगल की झील में लौट रहा हूं। चंपा ने उदास होकर पूछा, हंस जी, आप फिर कब आएंगे? हंस ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई दयालु हृदय मुझे बुलाएगा मैं लौटूंगा। जमुना को अपने लालच का दंड मिला। उसका सारा धन चोरों ने लूट लिया और वो गांव छोड़कर चली गई। मोहन और चंपा ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि दयालुता और संतुष्टि है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। नैतिकता, दयालुता और संतुष्टि सच्ची संपत्ति है। लालच हमेशा दुख लाता है।